नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब तक रेलवे ने 2025 में जिन वैकेंसीज को निकाला है उनके बारे में। तो जैसा कि हमने अब तक देखा कि रेलवे ने लगभग 28,000 पोस्टों पे अब तक भर्ती निकाल दी है, जिसमें आरआरबी एएलपी की वैकेंसी शामिल है, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी शामिल है, एनटीपीसी की वैकेंसी शामिल है, सेक्शन कंट्रोलर की शामिल है, मेडिकल कैटेगरी की भी शामिल है। इसके अलावा जो एनटीपीसी की वैकेंसी है वो भी शामिल है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की। लेकिन आने वाले जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि एक रेलवे ग्रुप डी की बड़ी भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन अभी 2025 का आने वाला है। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। कुछ मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की भी पोस्टें हमें 2025 की दिसंबर तक देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये समझने वाले हैं कि अब तक जो वैकेंसी आई है, कौन कौन सी पोस्टों पे कितनी वैकेंसी आई हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रही थी और इनकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की वैकेंसी है वो कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसी आ सकती हैं, साथ ही कब तक हमको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं और सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो देखो, अब तक हमने देखा कि टोटल 28,463 पोस्टों पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एएलपी की वैकेंसी शामिल है, टेक्नीशियन की वैकेंसी शामिल है, पैरामेडिकल कैटेगरी की शामिल है, एनटीपीसी की शामिल है, सेक्शन कंट्रोलर की जो कि नई भर्ती आई है, और जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसी शामिल है, और आने वाली जो ग्रुप डी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी वो आने वाली है। चलिए शुरू से हम सबसे पहले बताते हैं जो हमारी लगभग हमने देखा था कि अप्रैल 2025 से इसकी वैकेंसी आना स्टार्ट हुई थी। 2025 में नोटिफिकेशन, जो कि सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का आया था। इसमें CEN 01 2025 में असिस्टेंट लोको पायलट की 9,970 वैकेंसी हमको देखने को मिली थी। तो जिनके पास 10th के साथ साथ ITI डिप्लोमा या जिन्हें इंजीनियरिंग कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकती थी। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें 75 मार्क्स का CBT 1 का एग्जाम होता है, फिर CBT 2 होता है जो कि 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में इसमें ट्रेड का टेस्ट होता है। पार्ट ए के हिसाब से इसकी कट ऑफ बनाई जाती है। कट ऑफ के लिए फिर 8 गुना कैंडिडेट को इसके CBAT यानी कि साइको के एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद जितनी भी वैकेंसी आई है उसके लिए DB यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतने कैंडिडेट को कट ऑफ में जिनका नाम आया है उनको बुलाया जाता है और मेडिकल करा के इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। ये असिस्टेंट लोको पायलट की सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। आगे हमारी जो आने वाली अगली भर्ती थी जो कि CEN 02 2025 की थी, आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, जिसमें टोटल 6,238 पद हमको देखने को मिले थे। इसमें भी वही ITI ट्रेड या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा कुछ पोस्टें 12th पास वालों के लिए भी थी जो कि बहुत ही कम थी। अब अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिर्फ CBT 1 एक ही एग्जाम होता है। उसी के आधार पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर के हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है। इसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करा के इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। अब बात करते हैं तीसरी वैकेंसी की जो कि CEN 03 2025 की आई थी, जो कि पैरामेडिकल कैटेगरी की 434 टोटल पोस्टें हमको देखने को मिली थी। इसमें नर्स, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट आदि पोस्टें निकाली गई थी और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें भी सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। उसी के हिसाब से इनकी कट ऑफ बनाई जाती है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं देखे जाते हैं और मेडिकल करा के इनकी भी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। और इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ इनके पास मेडिकल रिलेटेड कोई सी भी डिग्री होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोई सा भी सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबल रहते हैं, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया था। अगली जो हमारी वैकेंसी चौथे नंबर की आई थी CEN 04 2025 वाली, इसमें सेक्शन कंट्रोलर की 368 वैकेंसी हमको देखने को मिली थी, जो कि पहली बार ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत साल बाद आई है। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी और ये सारी की सारी पोस्टें लेवल 6 की थी और इसमें सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला ही काम करना होता है। ऑफिस वाली जॉब होती है, 6 घंटे इसमें ड्यूटी करनी होती है और जितना भी जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के कंट्रोलर होते हैं और जैसे कि हमारा एक ऑपरेटिंग जो डिपार्टमेंट है इसके लिए भी कंट्रोलर होते हैं, 6 घंटे इनकी ड्यूटी लगती है। इसमें कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ पे ब्लॉक देना है और किस ट्रेन को कब चलाना है, कब रोकना है, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है। बहुत ही अच्छी पोस्ट ये होती है और लगभग स्टेशन मास्टर के लेवल की ही पोस्ट है। अब पांचवी जो वैकेंसी आई थी CEN 05 2025 और इसी के साथ साथ आई थी CEN 06 2025 की। सबसे पहली वैकेंसी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की थी, जो कि 5,610 वैकेंसी इसमें देखने को मिली थी। अगली जो पोस्ट थी CEN 06 2025 में 3,058 वैकेंसी हमको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की देखने को मिली थी। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी अलग अलग जैसे कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क, ये जैसी पोस्टें थी। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो छठवें नंबर की थी अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3,058 पोस्टों की,
इसमें जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क और जो सीसीटीसी थे इनकी वैकेंसी इसमें आई थी। और इसके लिए सिर्फ 12th पास आपके पास होनी चाहिए। कुछ पोस्टों के लिए इसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाता है। इसके बाद 7वें नंबर की जो पोस्ट थी CEN 07/2025, इसमें जूनियर इंजीनियर की टोटल 2585 वैकेंसी आई थी। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए डिप्लोमा या कोई इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, SNT डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्टें इसके लिए आई हैं। अगली जो पोस्टें हैं इसके बाद कोई सी भी वैकेंसी हमको रेलवे में देखने को नहीं मिली है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की 100% आएगी, RPF कांस्टेबल और RPF SI की वैकेंसी आएगी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भी हमको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बता दें कितनी वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए हमको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आने वाले जो बड़े नोटिफिकेशन में नाम आता है वो आता है रेलवे ग्रुप डी, जो कि लेवल 1 की पोस्ट होती है। तो इसकी जो वैकेंसी है वो लगभग हमको अभी 32,438 आई थी, लेकिन इससे ज़्यादा वैकेंसी हमको 2025 के नोटिफिकेशन में देखने को मिलती है। और अभी इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी टाइम से कोर्ट केस चल रहा था, जो कि अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास रखी गई है। और आने वाली जो 2025 की ग्रुप डी की वैकेंसी रहेगी इसमें भी 10th पास ही सारे कैंडिडेट को लिया जाएगा। बाकी ऑप्शन है जिनके पास ITI है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो चीज़ है यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी है, यहाँ पे हमें फिर से 30,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको पोस्टें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी हुई है रेलवे में। चलिए बाकी जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हमें 30,000 से ज़्यादा पोस्टें इसमें देखने को 100% मिलेगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है ये या तो हमें दिसंबर के स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर के लास्ट में देखने को मिलेगा। बाकी लेकिन 2026 से पहले रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगली जो वैकेंसी है जिसका इंतजार काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें RPF कांस्टेबल और RPF SI का नाम आता है। अभी रिसेंटली कुछ नोटिफिकेशन आए थे जिसमें कहा गया था कि जो RPF की भर्ती है वो SSC के द्वारा कराई जाएगी, ना कि RRB के द्वारा। तो इसकी जो वैकेंसी है लगभग हमें कांस्टेबल की 5 से 6,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। वहीं RPF SI की वैकेंसी लगभग 1500 के समथिंग हमको देखने को मिल सकती है। और RPF कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो 10th पास एलिजिबिलिटी रखी जाती है, और RPF SI की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि RPF जो कांस्टेबल और SI है इसमें आपकी पोस्टिंग फिक्स नहीं होती है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी कराई जा सकती है और किसी भी समय आपका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो ये सोच के ना इसमें अप्लाई कर देना कि हमें घर के पास परमानेंट जॉब मिल जाएगी। RPF में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है कि आपको हमेशा के लिए एक ही जगह पोस्टिंग दे दी जाएगी। बाकी आप सभी जानते हैं कि जो RPF कांस्टेबल और SI है ये डिफेंस वाली टाइप की पोस्ट होती है। अगली जो पोस्ट है ये मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की जो पोस्ट है ये भी हमें दिसंबर के लास्ट में देखने को मिल सकती है, लेकिन इसकी जो पोस्टें हैं बहुत कम हमको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी जानकारी थी आज के इस वीडियो में। बाकी जितनी भी वैकेंसी अब तक आ चुकी हैं उसमें से आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपकी जो ड्रीम जॉब है वो क्या है, क्या आप आने वाली ग्रुप डी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर RPF कांस्टेबल या SI की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, या आपने NTPC ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल में अप्लाई किया है। जिसने भी जहाँ पे अप्लाई किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी किस चीज़ की आपकी तैयारी चल रही हो, कैसी आपकी तैयारी चली है, ये भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट रखिएगा और किसी भी समय एग्ज़ाम देने के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तो ये ही सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में, और आपको अब सारी चीज़ें वीडियो देखकर पता चल गई होंगी कि अब तक जो वैकेंसी है वो किस पोस्ट के लिए कितनी आई हैं। इसके अलावा आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसका इंतजार करिएगा। दिसंबर के पहले हमको ये सारी 2026 से पहले RPF की ग्रुप डी की और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।